नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, झारखंड का बीएड आपको जो एंट्रेंस होता है उसका डेट आ चुका है। 31 तारीख को ये नोटिस वायरल हुआ था। वो मतलब JEC के द्वारा ये कराया जाता है झारखंड बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, आपकी अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है, अगर आप बीएड एमएड है ना BPEd एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 का आयोजन हो चुका है। आप इसमें अप्लाई डेट मैं सारा चीज़ बता दूंगा, कब से अप्लाई डेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है ना। अभी देखिए, सबसे पहली बात है, इसका आरक्षण जो होगा झारखंड राज्य से होगा। इसका आरक्षण सबसे पहला किसको मिलेगा? आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्रों के रूप में पार्षद वेबसाइट डाउनलोड करना कॉलम में उपलब्ध है। ठीक है, अब ऑनलाइन कीजिएगा तो उसमें हो जाएगा। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हेतु 85% आरक्षित होगी और शेष 15%। मतलब होता है ना दोस्तों, जैसे झारखंड विश्वविद्यालय से, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय, जैसे आपका हो गया SKMU, है ना, उसके बाद SKMU हो गया, बहुत सारा इस तरह हो गया SKMU जैसे, उसके बाद बिरसा मुंडा जो है उसका नीलांबर पीताम्बर हो गया। इस तरह का यूनिवर्सिटी से अगर पास करते हैं तो आपको 85% आरक्षित सीट होगा। अगर आप जैसे इग्नू हो गया या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं या फिर बाहरी कोई विश्वविद्यालय से आप करते हैं तो उसमें 15% ही सीट आपके लिए रहेगा इंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है ना। मतलब जो आपका जैसे कि मान लीजिए 100 सीट है दोस्तों, 100 सीट है, 100 सीट जो 85 सीट रहेगा, और झारखंड से मतलब विश्वविद्यालय से डिग्री करेंगे तो 85 जो सीट है वो आपके रहेगा। 15 सीट जो है जो आपको जनरल के लिए जाएगा, जो भी कहीं से भी आप कर सकते हैं। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम की योग्यता क्या है? तो 50% कैंडिडेट जो जनरल होता है, कम से कम लिस्ट 50%, और SC ST OBC PWN व रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और जनरल के लिए 50%, है ना। बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, या मास्टर डिग्री साइंस या सोशल साइंस, है ना, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, बैचलर डिग्री सब होना अनिवार्य है। ठीक है। विथ मैथमेटिक्स 55%, और 50 मैथमेटिक्स से अगर करते हैं, मैथमेटिक्स से, तो आपको 55% जनरल में लाना होगा। ठीक है। अगर आप 50% SC ST OBC और PWD के लिए 50% है। इक्विवेलेंट थ्रो BEd MAd ये सब कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम देके। ठीक है। उसके बाद सबका डिग्री है। द कैंडिडेट शेल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट कैटेगरी विच सी मस्ट हैव स्टडीड क्वालिफाइंग डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स, है ना। ओबिडेंट एंड लिस्ट 50% सब्जेक्ट, है ना, हैंसफोर्थ रेफर टू एज ए टीचिंग सब्जेक्ट BEd MAd कोर्स, मतलब ये करना है। ठीक है ना। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। ये सब डिग्री वाला है, समझ गए ना। आवेदन की प्रक्रिया आप साफ समझिए। अगर आप BEd करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा BEd। अगर MAd करना चाहते हैं तो आपको BEd करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर जितना जाइएगा उसके नीचे वाला डिग्री चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आपको JECCB झारखंड गवर्नमेंट इनमें जाके होम पेज में ऑनलाइन BEd MAd और PMD अप्लाई इंट्रेंस एग्ज़ाम का अप्लाई कर सकते हैं। दिनांक 15/2 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 15 फरवरी से आपका स्टार्टिंग है, और लास्ट डेट कब है? 15 मार्च। ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट है, 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय वंचित विवरणी दर्ज रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज अपना रंगीन फोटोग्राफ स्कैन चाहिए, जिसमें चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित एडिटेड नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा PDF अपलोड सेक्शन में, है ना। सब चीज़ आपको देखिए, प्रमाण पत्रों को साथ PDF फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना। मतलब PDF फाइल में जो भी आप अपलोड करेंगे, मतलब कोई भी जैसे मैट्रिक का हो या फिर आप इंटर का दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, उसमें PDF फाइल होगा। पहला नंबर में आपको स्कैन करना पड़ेगा मैट्रिक का अंक पत्र, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, स्नातकोत्तर जो MA है उसका डिग्री का अंक पत्र, है ना। उसके बाद फिर NCCS SS NSS प्रमाण पत्र यदि हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, है ना, तब आपको छूट मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो चाहिए। प्रमाण पत्रों का प्रारूप JECB झारखंड गवर्नमेंट के आप डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। निर्धारित राशि का परीक्षा शुल्क आप देख लीजिएगा, उसको पेज प्रिंट आउट कर भविष्य उपयोग लगेगा। जो भी आप अप्लाई करेंगे उसको भविष्य के लिए रख लीजिएगा। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ हो सकता है, आइए देखते हैं। परीक्षा केंद्र दोस्तों, आप परीक्षा केंद्र देखिए, परीक्षा केंद्र 20 तारीख को और प्रवेश परीक्षा दिनांक 20/4 को झारखंड राज्य के रांची, देखिए डेट भी दे दिया, एंट्रेंस डेट कब होगा,
रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन एडमिट कार्ड अंकित होगा। 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। आप पेमेंट देखते हैं, अब जनरल से हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा। पिछड़ी जाति 1 BC 1 BC 2 आते हैं झारखंड राज्य के तो 750 लगेगा। और दूसरा स्टेट से हैं तो आपको 1000 ही लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ आपको जाति का छूट नहीं मिलेगा, आपको जनरल में ही रखा जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी कोटि महिला राज्य के लिए 500 रुपया लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नोट में देखते हैं झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब रिटर्न नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया बता चुका हूँ, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक आप 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। परीक्षा की तिथि 20/4 को होगा। कौन कौन सेंटर? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग में आप सेंटर ले सकते हैं, है ना। उसके बाद कोई भी कुछ होगा तो आपको इसी पे, है ना, जो झारखंड का वेबसाइट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। टोटल अंक जो होगा 100 अंकों की होगी। ठीक है, 100 अंकों की होगी। लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश, सब देख लीजिए। उधर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चन का, रीजनिंग होगा 30 क्वेश्चन का, जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और मेगा सूची जो तैयार किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा देख लीजिए। मेगा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, मतलब जो भी आप प्रवेश परीक्षा में इंट्रेंस देंगे उसके आधार पर किया जाएगा। NCC प्रमाण पत्र देखिए निम्न प्रकार किया जाएगा। पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी, देखिए अगर मेगा, ये 2 चीज़ पॉइंट समझिए आप। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका 70 नंबर है, ठीक, किसी और का भी 70 नंबर है, ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? अगर आपके पास NCC देखेगा कि अगर ये सर्टिफिकेट किसी का पास है तो इसको प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों ये चीज़ दोनों किसी के पास नहीं है तो दोनों को कैंसिल करेगा। दूसरी देखेगा कि पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब अगर इसका डेट ऑफ बर्थ पहले है, मतलब ये एज में बड़ा है तो इसको प्राथमिकता देगा, इसका एज छोटा है तो ये इसको नहीं लेगा। ठीक है, ये परीक्षा नियंत्रक है रंजिता हेम्ब्रम, है ना, झारखंड का। ठीक है ना, तो ये चीज़ दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, BEड करना चाहते हैं, अगर आपका BEड का सपना है कि हम BEड करेंगे, टीचर बनना है, तो आप ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप अप्लाई कर दीजिए। 15 तारीख से अप्लाई होगा, 15 फरवरी से 15 मार्च तक अप्लाई होगा। ठीक है, मिलते हैं इस तीसरे के अपडेट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।